हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के एक नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि 23 मार्च को इशू किया गया था। और उसमें बहुत सी वैकेंसीज़ हैं। अगर हम टोटल कहें तो 1329 पोस्ट हैं डिफरेंट डेजिग्नेशन में। और इसमें जो रेलिवेंट डेजिग्नेशन है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल। इसकी 327 वैकेंसीज़ हैं और मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, डेजिग्नेशन है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय हिंदी में। और इसमें जो पोस्ट हैं वो यूपी पुलिस में है 295 295, और सतर्कताधिष्ठान विजिलेंस से कनेक्टेड होगा, उसमें है 32। तो टोटल जो है 327 वैकेंसीज़ हैं। फिर उन्होंने जो 295 पोस्ट हैं उनका जो है डिटेल्स दी हैं, वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जिसमें अनारक्षित अनरिजर्व जो हैं 121 हैं। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 29 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग 79 79। उसके बाद अनुसूचित जाति के 61 और अनुसूचित जनजाति के लिए 5। तो 295 टोटल है ये। ऐसे ही जो सतर्कता अधिष्ठान का जो विवरण है वो भी इन्होंने दिया है, 32 जो वैकेंसीज़ हैं, जिसमें अनारक्षित जो है 15 हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 3, अन्य पिछड़ा वर्ग 8, अनुसूचित जाति 6 और टोटल है 32। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो इनवाइट की गई हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा वो होगा 1 मई से 15/2021, और जो लास्ट डेट है वो 31/5/2021 है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31/5 है। और आवेदन शुल्क जो है इसमें इन्होंने बता रखा है 400 रुपये मात्र है। मैं आपको एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स पढ़ के बता देता हूँ। शैक्षणिक अर्हता वो इन्होंने लिखा है, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता कम से कम उसके बाद कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण। हिंदी और इंग्लिश दोनों में उन्होंने दिया है। उसके बाद है न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुतिलेख। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। उसके बाद है भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। तो इसमें 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला तो ये है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, और दूसरा ये है कि कंप्यूटर में ओ लेवल की उसने सर्टिफिकेट हो उसके पास। नेचुरली शॉर्ट हैंड की स्पीड तो 80 लिखी है, और हिंदी और इंग्लिश की भी लिखी है। हिंदी में 20 वर्ड्स हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और 30 इंग्लिश में। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आयु। भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो। अर्थात अभ्यर्थी को जन्म दिनांक 1/7/1993 से पूर्व एवं 1/7/2000 के बाद न हुआ हो। ये उन्होंने एज का आपको डिटेल्स दी हैं। इसके बाद जो है आयु सीमा में छूट है, वो भी उन्होंने जो रेलिवेंट है वो नीचे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा जो एप्लीकेबल हो। स्क्रीन पर देख लेंगे भर्ती की प्रक्रिया। इसमें इन्होंने दिया है कि 400 अंकों का जो है ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसमें उन्होंने 4 विषय दिए हैं।
सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य जानकारी सामयिक विषय, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा और 4th है मानसिक अभिरुचि परीक्षा। ये रिटन एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर पर। जो लोग लिखित परीक्षा में सफल होंगे, एक तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और जो लोग चुने जाएंगे उसके बाद उनका जो है शारीरिक मानक परीक्षा भी होगी उनकी। इसमें कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं कि कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, शारीरिक जो भी उनके मानक हैं वो आप देख लीजिए। जो लोग शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए जाएंगे उनका फिर जो है टाइपिंग का और स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम होगा। ये इन्होंने दिया है, इसमें आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन को। जो भी कैंडिडेट्स हैं वो उनसे मैं ये कहूँगा कि पूरी तरह से इसको नोटिस को अच्छी तरह से पढ़ लें। डिटेल में इसमें सब चीज़ें दी हुई हैं और मैंने इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए कहा है क्योंकि एक तो आप डिजिग्नेशन देख रहे होंगे एसआई लेवल का है और एसआई लेवल अगर कहें तो एसएससी के, मेरे हिसाब से एसएससी का जो ग्रेड सी है उसके बराबर होगा। और डिपार्टमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं। और ये एक तरह का बैक ऑफिस फंक्शन ही होगा, कोई फील्ड जॉब नहीं है। और आपको नेचुरली काम करना पड़ेगा जो भी सीनियर ऑफिसर होंगे पुलिस डिपार्टमेंट में या विजिलेंस डिपार्टमेंट में। और उन्होंने नाम भी इसका कॉन्फिडेंशियल दिया है और नेचर ऑफ ड्यूटीज़ भी आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। और वैकेंसीज़ भी काफ़ी हैं जैसे आप देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि एसएससी ही एक जॉब है जिसके के साथ साथ हमें चलना है। अगर वो हो रही है तो तैयारी करनी है, नहीं हो रही तो हमने तैयारी बंद कर देनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज ए कैंडिडेट हमें अपनी तैयारी हर वक्त रखनी चाहिए पूरी, ताकि कोई भी वैकेंसी निकले तो हम उसमें पूरी तरह से भाग ले सकें। तो यही मैंने आपकी नोटिस में लाना था आज। दैट्स ऑल। थैंक यू, धन्यवाद।